नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इसमें हमें दो पार्ट दिए हैं और उसमें तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हमने यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला पार्ट हल करेंगे। पहले पार्ट में यहाँ दिया है हमें, मान लो बिंदु ए, बी और सी के निर्देशांक हमारे पास ए के निर्देशांक रहेंगे 7, -2, बी के निर्देशांक रहेंगे 5, 1 और सी के निर्देशांक रहेंगे 3, k। यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। यहाँ हमारे पास मान x1, यहाँ से x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान रहेगा। तो यहाँ से x1 का मान आया हमारे पास 7, y1 का मान आया -2, x2 का मान आया 5, y2 का मान आया 1 और यहाँ से x3 का मान आया 3 और y3 का मान आया k। यहाँ पे हमारे पास है तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो यहाँ से होता है 3 बिंदु संरेखी होते हैं। यदि तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, यदि हमारे पास यहाँ पर 1/2 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्र, जो त्रिभुज का अगर तीनों बिंदु को अगर त्रिभुज के शीर्ष मान लिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, इसका जो मान है वो 0 के बराबर होता। जब इसमें इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसका मान इसमें भरेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 x1 इनके 7, y2 1 y3 का मान है हमारे पास k प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है हमारे पास k माइनस y1 का मान है हमारे पास -2, माइनस फॉर्मूले का था -2 y1 का मान था, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, प्लस x3 का मान है 3, y1 है हमारे पास -2 माइनस y2 है हमारे पास y2 का मान है 1 बराबर है 0। जब इसको आगे हल करेंगे 7 को 1 के साथ गुणा किया तो 7 एकम 7 प्लस माइनस 7 को k के साथ किया 7k प्लस यहाँ से आएगा 5k माइनस प्लस 2, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आया माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 2 और 1 3, लेकिन माइनस के 3। यहाँ से 1/2 यहाँ गुणा कर रहा था, 1/2 इस तरफ लेंगे, भाग करेगा। यहाँ से हमारे पास बना 7k माइनस, यहाँ से बना हमारे पास ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 7 - 7k प्लस 5 को k के साथ, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 को k के साथ किया 5k प्लस 5 को 2 के साथ 5 दूने 10
यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और यहाँ पे 0 1/2 यहाँ पे आएगा। इस तरफ जब दूसरी तरफ लाए 2/1 हमारे पास यहाँ आया। इसको हल करेंगे के के साथ के को माइनस प्लस माइनस हुआ 7 के माइनस और प्लस के हैं 5 के, तो प्लस माइनस माइनस 7 में 5 गए 2 के, लेकिन बड़े के साथ माइनस है माइनस के 2 के। हमारे पास यहाँ बचा 7 प्लस के 7 और यहाँ से 2 को हल कर लिया प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 घटे 1 और बड़े के साथ प्लस के 1 और यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ से बना माइनस के 2 के प्लस 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 हो गए 7 और 1 8 बराबर 0। तो यहाँ से बना माइनस के 2 के जमा के 8 इस तरफ गए माइनस के 8, तो यहाँ से के दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस में हो गया। तो यहाँ से बना 8 बटे में 2 और यहाँ से के को और यहाँ से के का मान आया 2 एकम 2 4 दूने 8, के का मान 4 रहेगा। इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट, इसमें भी लिखेंगे मान लो बिंदु ए बी और सी के निर्देशांक, जब इसके निर्देशांक लिखेंगे हम ए, इसके निर्देशांक आएंगे 8 और 1, बी के निर्देशांक के कोमा माइनस के 4 और सी के निर्देशांक 2 कोमा माइनस 5। यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का मान आएगा 8, y1 का मान आएगा 1, x2 का मान आएगा k, y2 का मान आएगा माइनस 4, x3 का मान आएगा 2, y3 का मान आएगा माइनस के 5। हमें दिया गया है तीनों बिंदु संरेखीय, तो 3 बिंदु संरेखीय होते हैं। 3 बिंदु संरेखीय होते हैं यदि जो तीनों बिंदु का क्षेत्रफल, यानी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के शीर्ष लिए जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल 0 के बराबर हो तो तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। इसमें मान भरेंगे 1/2, x1 का मान है 8, y2 का मान है हमारे पास माइनस के 4 माइनस y3 का मान है हमारे पास माइनस के 5, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्लस x2 का मान k है, y3 का मान है माइनस 5 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है माइनस के 4 बराबर 0। इसको हल करेंगे 1/2 8 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 यानी कि माइनस के 6 प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर है 0। यहाँ से 1/2 यहाँ आएगा 8 माइनस प्लस माइनस 5 में 4 घटे 1 और बड़े के साथ प्लस के 1 रहेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस के को 6 के साथ किया 6 के, यहाँ से आएगा प्लस 2 4 और 1 5 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे बराबर है 0। तो यहाँ से 1/2 दूसरी तरफ लेंगे हम तो यहाँ से आएगा ब्रैकेट में
8 एकम 8 माइनस 6 के, और यहाँ से आएगा प्लस 5 दूने 10, और ये 0 और 1/2 दूसरी तरफ गया 2/1। यहाँ से माइनस 6 के, और यहाँ से 10 जमा के 8 जमा के 18 बराबर है 2/1 को 0 से गुणा किया 0। तो यहाँ से आएगा माइनस 6 के 18 इस तरफ गए माइनस के 18, दोनों तरफ माइनस माइनस, तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 6 के बराबर है 18। तो यहाँ से के का मान आएगा 18, के को 6 यहाँ गुणा कर रहा था, दूसरी तरफ भाग करेगा, तो यहाँ पे आएगा 6 एकम 6, 6 3 18। यहाँ से अतः के बराबर है 3 है।